राजनीतिक गलियारों में 2023 आते ही 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। अब चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या नीतीश की समाधान यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी को बेतिया से समाधान यात्रा निकाली। वहीं 5 जनवरी को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बांका जिले के मंदार से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। समाधान यात्रा के जरिए नीतीश ने जनता के बीच जाके सरकारी कामकाज का फीडबैक लेंगे। ऐसे समय पर जब नीतीश को हर तरफ से विपक्ष घेर रहा है, तब बिहार के सीएम के लिए समाधान यात्रा बहुत जरूरी हो जाती है। यात्रा के जरिए नीतीश सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को बताएंगे। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक नीतीश समाधान यात्रा के जरिए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। यात्रा के सहारे नीतीश अपनी छवि सुधारने का प्रयास करेंगे, जो पिछले 5 महीनों के अंदर विपक्ष ने खराब की है। समाधान यात्रा 5 जनवरी से 7 फरवरी तक चलेगी। इसका पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 18 जिले कवर किए जाएंगे। यात्रा के बीच सीएम नीतीश कुमार की कोई जनसभा और रैली नहीं होगी, जैसा कि नीतीश की पहली की यात्राओं में हुआ है। यात्रा के दौरान नीतीश केवल जिले के अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अलग अलग जिलों में नीतीश की सभा, बैठक और रहने की व्यवस्था की गई है। बीते 18 सालों में ये नीतीश की 14वीं यात्रा होगी। इससे पहले 2005 से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की 13 यात्राएं हो चुकी हैं। इनमें 9 यात्राएं सरकारी जबकि 5 राजनीतिक रही। आइए अब जानते हैं नीतीश की यात्राओं का लेखा जोखा। न्याय यात्रा बात 2005 की है, जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तब नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपने लिए न्याय की गुहार की। परिणाम स्वरूप 2005 का नवंबर वाला चुनाव भाजपा के साथ मिलकर जीता और मिलकर सरकार बनाई थी। विकास यात्रा के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी यात्रा की और लोगों के बीच जाकर बताया कि किस किस क्षेत्र में विकास हुआ है। धन्यवाद यात्रा ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार जेडीयू और बीजेपी के अकेले स्टार प्रचारक थे। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, जिसके बाद उन्होंने लोगों का धन्यवाद करने के लिए एक धन्यवाद यात्रा निकाली थी। प्रवास यात्रा के माध्यम से बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलों में प्रयास कर वहां की समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की थी। विश्वास यात्रा 2010 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता का सरकार पर विश्वास बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार के प्रति विश्वास दिलाना था। सेवा यात्रा 2010 की सेवा यात्रा के माध्यम से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने लोगों का धन्यवाद किया था। इस यात्रा के जरिए उन्होंने संदेश दिया कि बिहार के लोगों ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया है, सेवा करेंगे। अधिकार यात्रा 2012 में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार यात्रा शुरू की थी। इसमें पटना में मुख्य रैली हुई थी। वहीं इसके बाद दूसरे जिलों में भी रैली की गई थी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था। संकल्प यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले देश में नरेंद्र मोदी की लहर के बीच लोगों का मन टटोलने के लिए नीतीश कुमार ने संकल्प यात्रा निकाली थी, जिसका नतीजा रहा कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। संपर्क यात्रा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद जनता में संपर्क करने के लिए नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का उद्देश्य था नीतीश के प्रति लोगों की सोच जानना। निश्चय यात्रा इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं, खासकर 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा यात्रा अपनी सरकार में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए नीतीश कुमार ने ये यात्रा की थी। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने जिलों में जाकर वहां के विकास कार्यों का जमीनी जायजा लिया था। जल जीवन हरियाली यात्रा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था, लेकिन इसके सहारे 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी नीतीश ने जनता का मूड भांपने की कोशिश की थी। समाज सुधार अभियान नीतीश कुमार ने शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा सहित समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ ये यात्रा की थी। हालांकि तब कोरोना के मद्देनजर इस यात्रा को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए गए थे, जिसके चलते 4-5 जिलों के बाद एक मुख्य जगह पर बिहार के सीएम की जनसभा होती थी। यात्रा के माध्यम से सीएम लोगों से फीडबैक लिया करते थे। गौरतलब ये है कि यात्रा कई चरणों में हुई थी। यूं तो समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक होनी थी, लेकिन इस यात्रा को बीच में कोरोना की वजह से रोकना पड़ा था। हालांकि बाद में यात्रा के नए डेट्स जारी किए गए, जिसके अनुसार 22 फरवरी को प्रदेश के भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई और 26 फरवरी को बेगूसराय में सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान जिले में केवल जनसभा का आयोजन किया गया था।